हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माँ लविंग ट्विन सोल्स आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ से क्या चाहते हैं? प्रियो, आज का ये वीडियो डीएम और डीएफ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डीएम और डीएफ दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, पर इनकी मानसिकता में बहुत अंतर होता है। डीएम जब डीएफ की लाइफ में आते हैं तो उन्हें क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या समझाना चाहते हैं और उस वक्त डीएफ उसे कैसे समझ रही होती है। आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि आखिर डीएम हमसे क्या कहना चाहते हैं और हम उस वक्त क्या समझते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट, डीएम सेल्फ लव और सेल्फ केयर करते हैं। डीएम का नेचर बहुत ही प्रेमी और मेल मिलाप वाला होता है। डीएम जितनी शाई नेचर होती है, उसके विपरीत डीएम बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं। हर किसी से बात करना, मिलना जुलना, फ्रेंड सर्कल में रहना, मज़ा मस्ती करना, सेलिब्रेशन करना, ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसी वजह से ये देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं और सेल्फ केयर करते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये उनको बहुत पसंद है। तो इस तरह से वो सबसे ज़्यादा खुद पर ध्यान देते हैं, यानी खुद के बारे में सोचते हैं। अब इसे हम स्वार्थी नहीं कह सकते। सेल्फ लव या सेल्फ केयर वो होता है जिसमें आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हैं। अगर आप खुद के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, खुद के इंटरेस्ट के अनुसार काम कर रहे हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप पॉजिटिविटी को फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, तो ये सेल्फ लव है। और डीएम का नेचर ऐसा ही होता है। और जब वो डीएफ की लाइफ में आते हैं तो उनको वो वही सिखाते हैं, सेल्फ लव और सेल्फ केयर। लेकिन उस वक्त डीएफ डीएम के प्यार में इतनी डूबी हुई होती है कि वो खुद से ज़्यादा डीएम से प्यार करती है। वहाँ पर उसे सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने सारे इमोशंस, लव, केयर वो डीएम पर लुटा देती है। और इसी वजह से एनर्जी अनबैलेंस होती है, क्योंकि ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है। जितना ज़्यादा आप अपने ट्विन को एनर्जी देंगे, आपके पास एनर्जी कम हो जाएगी और उनके पास ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ से रनर चेजर का गेम शुरू होता है। डीएम का भागना इसीलिए होता है। और जब वो जाते हैं तो डीएफ को यही मैसेज देकर जाते हैं कि जितना तुमने मुझसे प्यार किया, जितनी केयर तुमने मेरी की, उतना तुम खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो। अगर डीएफ डीएम से ये प्रश्न करती है कि तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, तुमने मेरी रेस्पेक्ट क्यों नहीं की, तुमने मेरी वैल्यू क्यों नहीं जानी, तो यहाँ पर डीएम का मैसेज यही है कि खुद को प्यार दो, खुद की रेस्पेक्ट करो, खुद की वैल्यू करो। तो उस वक्त लोगों का प्यार, वो सब कुछ जो तुम चाहती हो, तुम्हें मिलेगा। तो उसके बाद जब बहुत सी डीएफ अवेयरनेस में आती है, तब वो सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना शुरू करती है, और उसके बाद अपने जीवन में लव, केयर और रेस्पेक्ट को, वैल्यू को अट्रैक्ट करती है।
तो ये एक मैसेज है डीएम का अपने डीएफ के लिए, ये सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो और अपनी कीमत को पहचानो। पर ये मानसिकता का अंतर है कि हम 3D मानसिकता में जीते हैं, एक शारीरिक स्तर पर, और इसी वजह से डीएम हमें क्या कह रहे हैं ये हमको समझ में ही नहीं आता। सेकंड पॉइंट है, डीएम आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। एक सक्सेसफुल मैन जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, वो एक रिस्क टेकर है, वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, उसमें विल पावर है, वो खुद पर विश्वास करता है, वो मेहनत करता है, जिसकी वजह से उसने ये अपना एक मुकाम बनाया है और ये उसकी डीएम एनर्जी है। वो एक लीडर की तरह देखा जाता है, ये डीएम की क्वालिटी होती है। डीएम ऐसे ही होते हैं, रिस्क टेकर, निर्भीक, साहसी, जो कुछ ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। इसीलिए उनको मनी माइंडेड कहा जाता है। लग्जरी लाइफ जीना, मनी और कैरियर के पीछे भागना, लेकिन इसके द्वारा वो तमाम सुख सुविधाएं वो अर्जित करते हैं जो वो चाहते हैं। तो एक प्रकार से वो सेल्फ डिपेंडेंट कहलाते हैं और यही मैसेज वो अपने डीएफ को देते हैं। प्रारंभ में आपने देखा होगा कि जब डीएम डीएफ की लाइफ में आते हैं तो कितनी ही डीएफ अपने कैरियर के बारे में जान ही नहीं रही होती है, दिशाहीन होती है, कितनों को आर्थिक परेशानियां होती है, वो अर्निंग नहीं कर सकती, लेकिन उनका कितना समय डीएम के बारे में सोचते हुए गुजर जाता है। वो डीएम के आने का इंतज़ार करती रहती है और इस तरह से वो अपनी जर्नी में स्टक हो जाती है, लेकिन वास्तव में डीएम उनको क्या मैसेज दिए वो समझ ही नहीं पाती। डीएम का जो सबसे बड़ा गुण है वो है कॉन्फिडेंस पावर, जिसके द्वारा आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। आप अगर अपने कॉन्फिडेंस को जाने, अपने डीएम एनर्जी को जागृत करें, तो आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन बहुत सी डीएफ जो अपनी जर्नी में स्टक है और ये समझ ही नहीं पाई है कि डीएम का आना उनकी लाइफ में क्यों हुआ, लेकिन जब डीएम जा चुके होते हैं उस वक्त उनको समझ में आता है कि वो किस तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि उस वक्त तक सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से आप समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। विशेषकर उस वक्त आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका होता है। तो इन बातों को समझना है कि डीएम का आना आपकी लाइफ में क्यों हुआ और आखिर वो क्या चाहते हैं। वो आपके अंदर की वही डीएम एनर्जी है, शिव एनर्जी, जो आपकी ताकत है, जिसके बल पर आप सब कुछ कर सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। और आपको वैसा ही बनना है क्योंकि आपके डीएम वही चाहते हैं कि आप सक्षम बने, आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि आप क्या करते हैं तो आपके पास जवाब हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास ये जवाब ही नहीं होता ये बताने के लिए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर की उस शक्ति को, उस डीएम पावर को पाने की, उसे जागृत करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना एक मुकाम बना पाए, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए। थर्ड पॉइंट है, डीएम हमेशा कैरियर के बारे में बातें करते हैं। आपने अगर अपने जीवन में यह अनुभव हासिल किया होगा कि आपके डीएम आपसे कैरियर के विषय में बातें क्यों करते हैं।
हो सकता है कि आपके सामने उन्होंने ये बातें रखी हो, लेकिन आप समझ नहीं पाए हों, क्योंकि प्रारंभ में हमारी मानसिकता 3D की होती है। वो जो कुछ कह रहे हैं हम उसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ अपने डीएम को ही देखते रहते हैं। यहाँ पर डीएम हमेशा अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस्ड क्यों होते हैं? क्योंकि डीएम एनर्जी ऐसी ही होती है और इसी वजह से वो उसे ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और इसी वजह से वो एक लीडर की तरह देखे जाते हैं। लोगों के बीच, समाज में, देश में अपना एक नाम बनाते हैं। डीएम एनर्जी ही एक लीडर बनती है और लोग उनके पीछे चलते हैं। उनकी प्रभावशीलता बहुत ज़्यादा होती है, चाहे आप एक मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। अगर आप डीएम एनर्जी में हैं तो लोगों के बीच, समाज में आपका एक रुतबा, आपकी पद प्रतिष्ठा होगी। तो इस तरह से डीएम हमेशा आपके कैरियर के बारे में पूछेंगे कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या गोल है तुम्हारा। और उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ अपने डीएम को देखते रहते हैं। मेरे डीएम ने भी कई बार इस तरह के प्रश्न किए थे। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में मैंने उन बातों को समझा और जाना कि आखिर वो क्यों ऐसी बातें करते थे। क्योंकि वो हमें अपने कैरियर पर ध्यान देने की बात करते हैं और ये बातें जुड़ी हुई है हमारे उद्देश्य से, हमारे सोल पर्पस से। क्योंकि डीएम का हमारी लाइफ में आना हमें हमारे उद्देश्य से, हमारे सोल पर्पस से जोड़ना है। वो कहीं ना कहीं हमें ये याद करवाता रहता है कि हमारे जीवन का एक गोल है, हमारा एक सोल पर्पस है, लेकिन हम इसे समझ ही नहीं पाते। 4th पॉइंट है, डीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। डीएम की सबसे बड़ी विशेषता रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्मठता। चाहे उनको अपनी ज़िंदगी में कितना ही दर्द क्यों ना हो, वो अपना कर्म नहीं छोड़ते। अगर हम देखें कि डीएम को अगर छोटी सी छोटी बात में दुख पहुंचा या किसी ने उनको हर्ट कर दिया, तो वो उसी बात पर ओवर थिंकिंग करती रहती है, सोचती रहती है, विचारती रहती है, लो वाइब्रेशन में चली जाती है। लेकिन डीएम ऐसे होते हैं जो उस बात को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं और अपने काम में लग जाते हैं। चाहे उनको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उसे वो बखूबी निभाते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने डीएफ को भी सिखाना चाहते हैं, क्योंकि डीएफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसे मदर अर्थ को सर्व करना है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उसे पूरा करना है, लेकिन इसे वो तब तक नहीं जान सकती जब तक वो जागृत नहीं है। और इसीलिए तो डीएम उनके लाइफ में आए हैं, ताकि उन्हें जागृत कर सके और उनका जो कर्तव्य है अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, मदर अर्थ के लिए, ह्यूमनिटी के लिए, उसे वो पूरा कर सके। पर हमारी मानसिकता हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हर एक की यही स्थिति होती है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में हम 3D मानसिकता में जीते हैं। हम यही चाहते हैं कि डीएम हमें कमिटमेंट दे, हमसे शादी करे, हमसे प्यार की बातें कहे, लेकिन इसके विपरीत होता है और इसी वजह से हम रिएक्ट करते रह जाते हैं, ब्लेम करते रह जाते हैं, जज करते रह जाते हैं, लो वाइब्रेशन में जीते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आखिर डीएम हमारी लाइफ में आया क्यों था। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उनकी देखी वो हमें वही सिखाना चाहता था, वही दिखाना चाहता था। 5th पॉइंट है,
डीएम डीएफ को आईना दिखाते हैं। जिस प्रकार इस जर्नी में कहा जाता है कि डीएम डीएफ का आईना है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी डीएम आपके सामने आएंगे, आपके वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस जो शायद पास्ट लाइफ के हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितने ही समय से स्टोर हैं, अनहील्ड है, वो सरफेस पे आ जाएंगे। और उसके बाद रनर चेजर का गेम शुरू होगा, क्योंकि डीएम आपका आईना है। अगर आप डिज़ायर में हैं तो वो भी डिज़ायर में दिखेगा, लेकिन आप यही कहेंगे कि वो डिज़ायर में है। ये 3D की मानसिकता है। लेकिन जब आप खुद पर काम करके 5D में पहुँचे, तब आपको समझ में आएगा कि जो डिज़ायर डीएम में थी वो आपकी थी, और वो आपको आईना दिखा रहा था और आपको मैसेज दे रहा था कि उसे हील करो। पर होता ये है कि हम प्रारंभ में सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं, रिएक्ट करते रह जाते हैं, और इसकी वजह से जर्नी स्टक पड़ी रहती है। हम खुद पर काम ही नहीं कर पाते। अगर इन बातों को समय रहते समझ लिया जाए कि डीएम आखिर हमसे कहना क्या चाहता था, वो हमें किस बात पर आईना दिखा रहा था, तो हम खुद पर काम भी कर पाएंगे और एक बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। तो डीएम हमारा एक आईना है। हम जो कुछ उनमें देख रहे हैं वो हमारे ही भीतर है। 6 पॉइंट है, डीएम आपको सपोर्ट करते हैं। अब इसे किस तरह से समझे? डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होती है, सपोर्टिव होती है, और वो अपने डीएफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब आपका आपके डीएम के साथ यूनियन होता है तो आपको ये लगेगा कि आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे कि आप उन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। आपने उनको अपनी खुशी का आधार बना लिया है। आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं उनके लिए। अब यहीं से वो किनारा करना शुरू करते हैं, या कहें कि वो रनर बनते हैं। उसके बाद वो 3D में आपको सपोर्ट नहीं करते। वो थर्ड पार्टी में भागेंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे, हर्ट करेंगे। लेकिन जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाएं, तो उस वक्त वो आपको 5D में सपोर्ट करते हैं। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इस जर्नी में पुश करते हैं। उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी अवेकनिंग में, आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ने में, और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में। क्योंकि जब तक आप 3D मानसिकता में जी रहे हैं, उन्हें अपनी खुशी का आधार बनाए हुए हैं, आप उन पर डिपेंड होते जा रहे हैं, यहाँ से आपकी वीकनेस दिखाई देती है। और वीकनेस देखकर डीएम कभी भी आपके सामने रुकते नहीं, उल्टा वो भागते हैं। और उनका ये मैसेज होता है कि आप सक्षम बने, अपनी ताकत को पहचानें, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएं, तब जाकर वो वापस आते हैं। तो इस बात को डीएफ को समझना है कि आखिर डीएम उनसे क्या चाहते हैं। 7 पॉइंट है, 3D में रहकर 5D की बातें करते हैं। आपने अपनी इस जर्नी में बहुत से अनुभव हासिल किए होंगे कि आपके डीएम 3D में रहकर 5D की बातें करते हैं, सोल लेवल की बातें करते हैं। लेकिन उस वक्त उनको भी नहीं मालूम होता कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म जन्म का साथ है, हम तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, हमें तो मिलना ही है, हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है, तो ये बातें वो अपने अनुभव से कहते हैं। जो जन्मों जन्मों की यात्रा उन्होंने की है आपके साथ, उस अनुभव को वो आपको बांटते हैं। क्योंकि 5D लेवल पर उनको भी ये मालूम है कि आप उनकी सोल का हिस्सा है। बस 3D में
वो अवेकन नहीं हैं, इसीलिए वो इन बातों को कहकर भी समझ नहीं पाते। लेकिन बाद में जब आप इन बातों पर विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि वो तो 3D में रहकर भी 5D की बातें करते थे। आपने ये जाना होगा कि आपकी आत्मा को जगाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया है। वो आपके साथ रहे न रहे शारीरिक स्तर पर, लेकिन उसके बाद भी वो आपके साथ होते हैं और इस जर्नी में वो आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि डीएम आपके अंदर की वो शक्ति है, वो ताकत है, वो शिव एनर्जी है जिसे आपको पहचानना है। तो इस बात को जानिए, समझिए कि आखिर आपके डीएम आपसे क्या चाहते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो ये बताते हैं कि डीएम अपने डीएफ से क्या चाहते हैं। इसे 5D की मनोदशा में समझिए, क्योंकि हम जब तक शारीरिक स्तर पर 3D की मानसिकता में देख रहे हैं हमें सिर्फ शरीर दिखाई देगा, लेकिन जब हम 5D की मनोदशा में पहुँचे तो हमें आत्मा की पहचान होगी। हम अपने आप को एक एनर्जी के फॉर्म में देख पाएंगे और डीएम की वो सारी बातें हमको समझ में आएगी जो कभी न कभी उन्होंने हमसे कही। और उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, एक मैसेज है कि आखिर वो हमें क्या दिखाना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे, हमें कहाँ तक पहुँचाना चाहते थे। क्योंकि डीएम हमारी सोल का हिस्सा है, जो हमें खुद से मिलाना चाहता था, जो हमें मोक्ष तक पहुंचाना चाहता था, जो चाहता था कि हम जागृति को पाए, डिवाइन से किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट को जाने, उसे पूरा करें। लेकिन जब तक हम 3D की मानसिकता में जी रहे हैं हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए शारीरिकता के स्तर से ऊपर उठकर आत्मिकता के स्तर तक पहुँचे और जाने कि डीएम आपके भीतर की वो शक्ति है, वो ताकत है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, आपकी एक पहचान बनाना चाहता है। अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी